डिटरमिनेंट का सिलेबस इस साल ये है। हमें डिटरमिनेंट पढ़ना है अप टू 3x3 मैट्रिक्स तक। केवल वो डिटरमिनेंट देखने हैं हमें जिनमें 3 रोज और 3 कॉलम है। 4x4 वाले हमारे कोर्स में नहीं है। हमें माइनर देखना है, कोफैक्टर देखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है डिटरमिनेंट के से, एडजॉइंट इनवर्स। ये दो सबसे बड़ी चीजें हैं बेटा। अगर आज की डेट में हम इसे सॉल्व करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, तो यह सुलभ कम से कम 10 मिनट्स खा जाएगा। जबकि हमें इतनी इसमें दोनों में प्रैक्टिस करनी है कि ये हद से हद 1.5 मिनट में हो जाए। और मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा उसकी। इसमें हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे एक हफ्ते लगातार बेटा कि ये क्वेश्चन जो आज की डेट में 10 मिनट्स में होंगे, ये 1.5 मिनट में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए। फिर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करते थे तो इस इक्वेशन वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का पक्का था। बिल्कुल इसी चैप्टर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसमें, है ना। तो कल से मैं रोज थोड़ा सा इसका टेस्ट लूंगा, है ना। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए टेस्ट से अतुल घबराना नहीं है। कल मैंने टेस्ट लिया, परसों लिया था शायद, तो मतलब घबराना नहीं बेटा। यहाँ हम जितना टेस्ट देंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। ध्यान रखो, नवंबर का एग्जाम वो मैथ्स में कम से कम आईआईटी लेवल का एग्जाम है बेटा। हमारे परसेंट बहुत डाउन हो जाएंगे क्योंकि आंसर सही तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। चलो, तो डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, होता क्या है। एक्चुअली डिटरमिनेंट क्या है, एक मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका रिलेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड कर पाते हैं तो उसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है डिटरमिनेंट। कैसे? सपोज एक मुझे मैट्रिक्स दिया है ए बी सी डी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है इसने बेटा, हम डिटरमिनेंट केवल उसी का निकाल पाएंगे हर्षिता जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिसमें रोज और कॉलम सेम होनी चाहिए। सपोज एक मैट्रिक्स दिया है ए बी सी डी, 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसके डिटरमिनेंट को कैसे लिखेंगे? ए को लिख दिया मॉड के अंदर, इट इज सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। एक्चुअली ये मॉड नहीं है, हम इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या किया, ए को 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिख दिया, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स में पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट होता था, अब 2 पैरेलल लाइन आ गए, हमने 2 पैरेलल लाइन के अंदर इन नंबरों को लिख दिया। इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे 2 पैरेलल लाइन। इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? हम एक्सपेंड ऐसे करते हैं, ए इंटू डी कर लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटू करते हैं, ए इंटू डी माइनस दूसरी वाले डायगोनल के एलिमेंट इंटू करते हैं, बी इंटू सी। ये होता है ए का डिटरमिनेंट। क्लियर हुआ बेटा? असल कैसे करते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। अभी मैं 2 इंटू 2 की बात कर रहा हूं। पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इंटू कर लो, ए इंटू डी, बीच में लगाओ माइनस, फिर दूसरी वाले डायगोनल के इंटू कर लियो, तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। ठीक, अभी बताऊंगा और मैं आपको। तो ये मॉड ए, 2 पैरेलल लाइन के बीच ए लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको कहीं कहीं ये भी लिखते हैं डीईटी, शॉर्ट फॉर्म में डिटरमिनेंट ऑफ ए। और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम अलग अलग हो नंबर्स में और उसका डिटरमिनेंट निकालने को कहा जाए। तो पहली बात, डिटरमिनेंट मतलब एक तरह का मैट्रिक्स, पर यह कि सिंबल जो है स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, 2 पैरेलल लाइन लगेगी। ठीक। सेकेंड, एक्सपेंड कैसे करते हैं, आप अगर 2 रोज और 2 कॉलम वाले की बात कर रहे हैं तो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटू कर दो, ए इंटू डी। ये देखो, सपोज मेरे पास एक 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, A11 A12 फर्स्ट रो में है, A21 A22 सेकंड रो में है। तो कैसे करेंगे एक्सपेंड इसको, हम पहले प्रिंसिपल डायगोनल लेंगे, उसके एलिमेंट इंटू कर लो, ये हो गई प्रिंसिपल डायगोनल, इसके एलिमेंट इंटू करो, A11 इंटू A22, ये आ गया, बीच में लगाओ माइनस, फिर दूसरे डायगोनल के एलिमेंट इंटू कर लो, A21 इंटू A12, ये हो गया 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन। ये क्लियर हो गया? अर्पिता क्लियर? अनुराग क्लियर? देवाशीष, अर्चिता, रत्नेश क्लियर? यस सर। गुड। दिक्कत थोड़ी सी 3 इंटू 3 में आती है। चलो पहले ये देख लें, ये बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। चलो प्रिंसिपल डायगोनल को नंबर इंटू करो, 2 2 जा 4, बीच में माइनस आ गया, 4 इंटू -1 -4, तो ये 4 प्लस 4 8 हो गया। यहां करना है इसको एक्सपेंड, तो x इंटू एक्स करो, ये हो गया, बीच में माइनस लगाओ, x -1 इंटू एक्स प्लस 1,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व किया तो 1 आ गया, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट इंटू करने हैं, पहले वो आएंगे बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट इंटू करेंगे। दिक्कत आती है 3 into 3 में। सपोज कोई मैट्रिक्स 3 रोज और 3 कॉलम वाला दिया है, ठीक है, तो वैसे तो सॉल्व करने के कई तरीके हैं। सबसे इजी तरीका क्या है, हम फर्स्ट रो के एलिमेंट लेते हैं 1 by 1। पहले 0 लेंगे, फिर साइन अल्फा लेंगे, फिर माइनस कोस अल्फा लेंगे। पहले 0 लिया, ये 3 into 3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना बता रहा हूं मैं। पहले 0 लिखा, फिर देखा 0 किस रो और किस कॉलम में है, ये इस रो और इस कॉलम में है, छुपा लो, बचा क्या, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, इनको लिख दिया डिटरमिनेंट के अंदर, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखा, फिर छुपा लिया वो जिस रो जिस कॉलम में है, और जो बचे एलिमेंट उनको लिख दिया डिटरमिनेंट में। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आओ, नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट हमेशा माइनस में आएगा। ये बताऊंगा जब मैं कोफैक्टर माइनस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये माइनस में कैसे आ रहा है। फिर माइनस लिखा, फिर सेकंड एलिमेंट लिखा साइन अल्फा, लिख लिया। अब देखो ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, छुपाओ क्या बच रहा है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको लिखो डिटरमिनेंट में, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा 0। अब थर्ड एलिमेंट पे आओ, वैसे ही आएगा, बस ध्यान रखो सेकंड एलिमेंट में शुरू में माइनस होता है, बाकी सारे ऐसे। थर्ड एलिमेंट लिखो, वो माइनस में बेटा, माइनस कॉस बीटा, किस रो में है, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, छुपा लो क्या बचा, ये वाला, इसको लिखो डिटरमिनेंट के अंदर, माइनस साइन अल्फा। अभी केवल मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं, ये सबसे इजी तरीका होता है। हालांकि हम इसको सेकंड थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं एक्सपेंड, लेकिन अभी ऐसे करेंगे हम। कैसे किया बेटा, फर्स्ट रो पकड़ी, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया, 0 है, 0 को लिख लिया, ये लिख लिया 0। फिर देखो 0 किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में, छुपा लो उसको, जो एलिमेंट बचे उसको लिख लो डिटरमिनेंट के अंदर, फिर माइनस लगाओ, सेकंड एलिमेंट से पहले हमेशा माइनस आएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा लिखो, लिखा साइन अल्फा, ये लिखा, किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में, छुपा लो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा 0, ये लिख लिया। थर्ड एलिमेंट ऐसे ही आएगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट माइनस कॉस अल्फा, किस रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, क्या बचा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को बारी बारी से लिखा पहले, फिर वो छुपा लिया किस रो किस कॉलम में है, और जो बचे हुए एलिमेंट है उसको लिख लिया डिटरमिनेंट में। बस ध्यान रखना है कि सेकंड वाले एलिमेंट के बीच में हमेशा माइनस आएगा। अब इसे एक्सपेंड कर लो, 0 एज इट इज, यहां अंदर 0 into 0 0 माइनस साइन, माइनस आएगा पहले, फिर माइनस साइन बीटा साइन बीटा, तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 शुरू में इंटू है, माइनस साइन अल्फा, ये इंटू करो, माइनस साइन इंटू 0 माइनस 0 हो गया, माइनस 0 का मतलब 0 ही होता है, बीच में माइनस लगा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया। फिर माइनस कॉस अल्फा, यहाँ इंटू करो, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, बिल्कुल 2 into 2 मैट्रिक्स को जैसे इंटू किया था वैसे इंटू कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक, तो जब 2 into 2 मैट्रिक्स होता है तो बिल्कुल सिंपली हम इंटू करते हैं। कैसे करते हैं, हम पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटू कर लेते हैं, 2 2 4, माइनस लगाया बीच में, फिर दूसरे वाले एलिमेंट इंटू कर लिए डायगोनल, केवल डायगोनल से मतलब है, बाकी आमने सामने इंटू नहीं करना है। पहले प्रिंसिपल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल लो, उसके एलिमेंट इंटू करो, 2 2 4, नीचे माइनस आ गया, फिर 4 इंटू माइनस 1, यहाँ एक्स इंटू एक्स किया, बीच में माइनस आ गया, फिर दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट इंटू किया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सॉल्व करके आंसर आ गया, बिल्कुल इजी है। ठीक है नितेश, क्लियर। 3 into 3 में थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है। हम फर्स्ट रो के एलिमेंट पकड़ते हैं 1 by 1, पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया, 0 लिखा है, 0 लिखा, ये लिखा 0, छुपा लिया किस रो किस कॉलम में है, बचे हुए एलिमेंट्स को लिख लिया डिटरमिनेंट में, ये लिख लिया, फिर माइनस लगाओ, सेकंड वाला एलिमेंट हमेशा माइनस में आएगा, सेकंड एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का, साइन अल्फा, उसको लिखा, छुपाओ ये किस रो किस कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, छुपाओ क्या बचा, माइनस साइन कॉस साइन 0, ये लिख लिया मैंने डिटरमिनेंट के अंदर। थर्ड एलिमेंट एज इट इज आएगा,
माइनस कॉस अल्फा, किस रो किस कॉलम में है छुपा लो उसको, जो बचा उसको लिख लिया और एक्सपेंड कर दिया। ये तो अंदर 2 into 2 मैट्रिक्स है, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटू किया, 0 into 0 0 माइनस ये इंटू ये, फिर माइनस अल्फा इसको इंटू किया, माइनस साइन इंटू 0 0 आ गया, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन ये आ गया, थर्ड ये इंटू ये किया। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेंशन में टाइम कंज्यूम होता है और बहुत केयरफुल रहना है कि कहीं प्लस का माइनस या माइनस का प्लस ना हो जाए, बस इतना सही करना है। ठीक है सब क्लियर? जब 2 रोज 2 कॉलम वाला हो तो केवल प्रिंसिपल डायगोनल इंटू कर लो, माइनस दूसरी वाला डायगोनल इंटू कर लो। हाँ, अगर 3 into 3 है तो उसमें थोड़ा सा हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को बारी बारी से लेना पड़ता है, बस ध्यान रखो बीच वाला एलिमेंट हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर रत्नेश? फरजान क्लियर? हर्षिता, करिश्मा, हर्ष, देवाशी, धर्मेंद्र क्लियर? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने हैं बेटा। पर अच्छी बात यह है कि इसकी सेकंड एक्सरसाइज जो सबसे लंबी एक्सरसाइज थी बेटा वो हमारे अभी कोर्स में नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सुलभ ध्यान रखना, वो चीज बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में कई बार आई है। अब देखो दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए हैं, देखो देवाशीष, और एक्स की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ये क्वेश्चन हर दूसरे साल एग्जाम में आ रहा है बेटा। तो जब दो डिटरमिनेंट दिए तो क्या करेंगे, इंटू करो, एक्सपेंड करो, 3 into 1 3, ये देखो किया मैंने, बीच में माइनस आ गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड को करो एक्सपेंड, राइट साइड को करो एक्सपेंड, 3 into 1 3 माइनस 8, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8 आ गया, कैंसिल हो गया 3 से 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 8 आ गया, एक्स आ गया प्लस माइनस 2√2। क्लियर हर्ष? क्लियर? हर्षिता, जितेन, करिश्मा, सुलभ, रत्नेश क्लियर? यस सर। जब दो डिटरमिनेंट दिए होंगे तो हम दोनों को एक्सपेंड कर लेंगे और इक्वल रख लेंगे। ठीक है हर्षिता? करिश्मा क्लियर? फरजान क्लियर? यस सर। लेकिन दिक्कत कब आती है, देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ रहा है 3x x1 और ये दे रहा है 3 2 2 1। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है। अब तो ये इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं और एक्स की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो जब दो डिटरमिनेंट दिए थे तो हमने एक्सपेंड कर लिए, 3 into 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में 3 into 1 माइनस 8, लेकिन मैट्रिक्स को तो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे ना। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं तो हम कंपेयर करते हैं, पहला वाला 3, पहला वाला 3, 3 इक्वल टू 3, दोनों मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट कंपेयर कर लो, दोनों मैट्रिक्स के A11 कंपेयर किया तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, फिर सेकंड एलिमेंट A12 वाला, यहाँ x लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो लो कंपेयर किया, x की वैल्यू आ गई, यहाँ नीचे से भी देखो x वैल्यू 2 आ गई। तो जब मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल दिए होंगे और x की वैल्यू निकालने को बोलेगा निदेश, तो हम कंपेयर करेंगे, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन जब दो डिटरमिनेंट दिए होंगे तो कंपेयर नहीं करना है। जब दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हैं, दो डिटरमिनेंट इक्वल तब होते हैं जब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। जब डिटरमिनेंट दिए होंगे तो आपको एक्सपेंड करना है, फिर एक्स कैलकुलेट करना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझो रत्नेश, दो डिटरमिनेंट दिए हैं तो आप एक्सपेंड करोगे, कैसे मालूम चलेगा डिटरमिनेंट दिया है? अगर दो पैरेलल लाइन होंगी मतलब डिटरमिनेंट दिया, तो आपको एक्सपेंड करना है। और अगर मैट्रिक्स दिया है और निकालना है, सेम क्वेश्चन है, तो आप कंपेयर करोगे। मैट्रिक्स में कंपेयर करना है, डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं करना है, डिटरमिनेंट में एक्सपेंड करना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? रत्नेश क्लियर? टीना क्लियर? सुलभ, देवाशीष क्लियर ये पॉइंट? अनुराग क्लियर? यस सर। डिटरमिनेंट दिया हो तो एक्सपेंड करना है, कंपेयर नहीं करना है। और एग्जाम में आपको यहां से पता करना होगा, अगर पैरेलल लाइन दी हुई है मतलब वो एक डिटरमिनेंट है तो एक्सपेंड करना है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो मैट्रिक्स है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार आ रहा है बेटा। अब देखो एक्सरसाइज पे आते हैं 4.1, वैल्यूट करना है, सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 into -1, बीच में आ गया माइनस, -5 into 4, ये आंसर आ गया। 2 into 2 मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी cos into cos, cos स्क्वायर, बीच में माइनस आ गया, sin to माइनस साइन, माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 आ गया।
यहाँ इसको इससे एक्सपेंड, सिंपल एक्सपेंड करना है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर बेस्ड एक फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा आपको अभी। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया है और 2a का डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू प्रूव करना है 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। मतलब पहले a में 2 से इंटू करो, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। ये किसके को आएगा, ये आना चाहिए डिटरमिनेंट a की वैल्यू इंटू 4, इसके को आना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो करते हैं बेटा। पहले लेफ्ट साइड लिया, क्या है डिटरमिनेंट ऑफ 2a, 2a का डिटरमिनेंट लेना है। क्या होगा वो, ए तो ये है 1 2 4 2, 2a मैट्रिक्स में 2 से इंटू कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से 2 से इंटू होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 जा 4, ये हो गया 2a, ये हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या होगा 2 4 जा 8 माइनस 16, ये आ गया -24। अब ये सोचिए, दिमाग अपना खराब नहीं करना है कि यार ये तो मॉड है, मॉड नेगेटिव में कैसे आ गया। एक्चुअली ये मॉड नहीं है बेटा, इट इज डिटरमिनेंट। कई जगह मैं भी इसको मॉड पढ़ दूंगा, एक्चुअली इट इज डिटरमिनेंट। एक्चुअली क्या होता है, डिटरमिनेंट बोलने में उतना मुंह से कंफर्टेबल नहीं होता है। अब राइट साइड आओ, 4 इंटू डिटरमिनेंट ए निकालना है, तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ए क्या हो गया, 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट, पहले मैट्रिक्स था, अब हमने डिटरमिनेंट बना लिया। कैसे, दोनों तरफ दो पैरेलल लाइन लिख दी हमने, 1 2 4 2 इंटू करो, 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, बाहर 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हो -24 आ रहा है। तो जो लेफ्ट साइड आ गया वो राइट साइड आ गया। लेफ्ट साइड में बोल रहा था 2a का डिटरमिनेंट निकालो, तो भाई a में 2 से इंटू कर दिया, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाला। राइट साइड में क्या करा था, नहीं 4 को इंटू करना है a के डिटरमिनेंट से, तो 4 इंटू a का डिटरमिनेंट ले लिया और आंसर आ गया। तो दोनों सेम आए, तो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आ गया। अनुराग क्लियर, क्लियर, अतुल क्लियर? यस सर। राइट साइड एक क्वेश्चन देखो, ए दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, बाप रे 3 रोज और 3 कॉलम, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ये बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ 3a, 3a का निकालो डिटरमिनेंट, और ये इक्वल है 27 इंटू डिटरमिनेंट a के। कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 3a, तो किसका डिटरमिनेंट, 3a का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट बनाया हमने। अब 3a कैसे आएगा, a दिया हुआ है, 3 से इंटू करना है, हर एक एलिमेंट को 3 से इंटू करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 0 3 0 3 6 इंटू कर दिया। अब इसको एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट मींस एक्सपेंड करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का पकड़ो, हम केवल फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। हालांकि जब मैं कोफैक्टर और माइनर पढ़ाऊंगा बेटा, तो आपको इसके बारे में और बताऊंगा। तो फर्स्ट रो पकड़ी हमने, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, लिख लिया 3, किस रो में है, इस रो और इस कॉलम में है, छुपा लिया। क्या बचा, ये सॉल्व कर लो, 3 इंटू 12 36, ये आ गया, माइनस 0 इंटू 6 0। अब माइनस लगाओ, सेकेंड एलिमेंट को हमेशा माइनस में लिखते हैं, देखो सेकंड एलिमेंट 0, छुपाओ, किस रो किस कॉलम में है, इस रो इस कॉलम में है। क्या बचा 0 0 6 12 इंटू करो, 0 इंटू 12 0, बीच में माइनस 0 इंटू 6 0। थर्ड रो, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 3, 3 लिखो, 3 आ गई, सॉरी 1 आई, नहीं 3 है 3 है 3 है 3 है, छुपाओ, कितना आ गया 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0, आ रहा है 108। हमने मॉड 3 निकाला, आ गया 108। क्यों निकाला, क्वेश्चन में बोल रहा था कि मॉड ऑफ 3 है, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब निकालो राइट साइड, 27 लिया और एक का डिटरमिनेंट ले लिया। एक का डिटरमिनेंट पहले मैट्रिक्स था, अब ले लो डिटरमिनेंट, दो पैरेलल लाइन बना दो, अंदर सारे के सारे एलिमेंट ऐसे ही आएंगे। अब डिटरमिनेंट है मतलब सॉल्व करना है, ये 27 ऐसे रहेगा। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 पकड़ो, 1 लिखा, छुपाओ, इस रो में है इस कॉलम में है, बचा क्या 1 2 0 4 इंटू करो, 1 इंटू 4 4 माइनस 0 इंटू 2 0 आ गया। सेकेंड एलिमेंट से पहले माइनस लगाओ, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 0 0 लिखो, छुपा लो किस रो किस कॉलम में है, 0 इंटू 4 0 0, कायदे से तो शुरू में 0 लिखा है बेटा सुलभ, तो इंटू में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 पे कुछ होगा तो 0 ही होगा। थर्ड एलिमेंट 1 लिखा, छुपाओ, इस रो इस कॉलम में है, थर्ड एलिमेंट 1 है, ये 1 है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, छुपा लो, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 0 हो गया पूरा, बच रहा है केवल फर्स्ट पार्ट, कितना आ गया 108। तो आप देख रहे हो कि डिटरमिनेंट 3 की वैल्यू 108 आई और 27 डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 108 आई, तो मतलब दोनों इक्वल हो गए। क्लियर होगा बेटा?
कोई डाउट इसमें? देवाशीष, धर्मेंद्र, डाउट? नो सर। सर हाँ बेटा रीना बताओ। सर हम एक बार बस इसको सॉल्व कर सकते ना, जैसे कि जो ए लिखा है बस उसी बस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्यादा हमको लगेगा नहीं करना। हाँ कर सकते हैं। और ना आपको तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, एक फॉर्मूला है इसका, है ना? क्या फॉर्मूला है बेटा? सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ये चीज सॉल्व ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप पेपर उठाओगे बेटा तो हर सेकंड साल, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। फॉर्मूला क्या है इसका? देखो ध्यान से सुनो, हर साल ये फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? सपोज एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, 3 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स था उसमें के से इंटू किया, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए में के से इंटू किया। जब के डिटरमिनेंट से बाहर आएगा बेटा तो के की पावर क्या आएगी? जो ऑर्डर है 3 इंटू 3, तो के की पावर 3 बाहर आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। समझे? अगर ए एन इंटू एन का मैट्रिक्स है, एन रोज है, एन कॉलम है, और डिटरमिनेंट के अंदर ए के इंटू में के है, के ए के इंटू में के है, तो जब के डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो के की पावर क्या रहेगी? जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर तो एन इंटू एन है, तो एक एन ए पर आ जाएगा। ठीक, यहां देखो डिटरमिनेंट ऑफ 3 था, हमने प्रूव किया, ये इक्वल 27 मॉड ए के फॉर्मूले के हिसाब से क्या बोलता है? यहां मॉड 3 है, जब 3 डिटरमिनेंट से बाहर आएगा बेटा तो पावर में क्या आएगा? जो ए की ऑर्डर है, ए की ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3, तो 3 इसकी पावर में आ जाएगा, और फिर रहेगा केवल डिटरमिनेंट। तो देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ 3 इज 3 क्यूब यानी 27 डिटरमिनेंट है। इसमें देखो ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट के अंदर 2 था, तो जब 2 डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो पावर क्या जाएगी? जो इसकी ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम है, तो 2 रेज 2 आ जाएगा, सॉल्व और नहीं करना डिटरमिनेंट आ पड़ेगा। जाएगा। नहीं, एमसीक्यू में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बेटा, डिस्क्रिप्टिव में आएगा तब तो ऐसा आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में हम दोनों को प्रूव करेंगे, है ना सुलभ? एमसीक्यू में तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में सुलभ लास्ट ईयर भी आया है, लास्ट ईयर के लास्ट ईयर भी आया है। हाँ, अगर 4 मार्क्स का आता है और प्रूव करने को बोलता है प्रूव दिस, तब तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा, लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग। लेकिन एमसीक्यू में तो हम सीधे रखेंगे वैल्यू इसकी, है ना हर्षदा, सुलभ? क्लियर? बिल्कुल पक्का क्वेश्चन इससे आएगा। अगर डिटरमिनेंट से कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो उसकी पावर में क्या जाएगा? जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो कर रो कॉलम दोनों होते हैं, कोई सा एक नंबर रो वाला पावर में आ जाएगा। क्लियर हो गया? हर्ष क्लियर? रीना क्लियर? रीना, हर्ष, धर्मेंद्र, देव क्लियर? यस सर। इसी बेस पे कल मैं एक क्विज दूंगा, 5 क्वेश्चन दूंगा और 4 मिनट दूंगा, है ना? इस बिल्कुल ये पहला फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले ऐसे हैं इसमें जिससे बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखिए, इस टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। और बस दिक्कत ये है कि अगर 3 इंटू 3 वाला आ गया डिटरमिनेंट, जो आएगा ही बेटा, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। हमें एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 1.5 मिनट में करना है ना? और इस टॉपिक में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10-10 मिनट ले लेते हैं बेटा, ऐसा नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ एक्सपेंड करने को बोल रहा है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लो, किस रो और किस कॉलम में छुपाओ, इंटू कर लो, फिर माइनस लगाओ, सेकंड एलिमेंट -1 था तो माइनस पहले से ये +1 हो गया। बस ध्यान रखना है इसमें कि एक्सपेंड करते वक्त सेकंड एलिमेंट में पहले माइनस लगाओ, फिर लिखो सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ माइनस लगाया और फिर सेकंड एलिमेंट चूंकि माइनस था तो माइनस प्लस हो गया, फिर छुपा लो, किस रो किस कॉलम में है, इंटू कर लो, थर्ड रो लिख लो, है ना? सबको ये एक्सपेंशन क्लियर हो गया? देव क्लियर? सोहेल क्लियर? है ना? बिल्कुल ध्यान से, गलती क्या होगी, हम कहीं माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, बिल्कुल ध्यान से करना है बेटा। अब देखो 2 डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए हैं तो आपको एक्सपेंड करना है, सीधी सी बात, 2 इंटू 1 2 20, और राइट साइड में 2x इंटू x आ जाएगा। हाँ, अगर यही चीज मैट्रिक्स में दी होती बेटा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट दी होता तो आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, x2 इक्वल टू x आएगा, 4 इक्वल टू x, x2 आएगा। हाँ, लेकिन डिटरमिनेंट होगा तो आपको एक्सपेंड करना होगा बेटा। डिटरमिनेंट में आपको कंपेयर नहीं करना है, क्यों?
दो डिटरमिनेंट तब इक्वल होते हैं जब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। ध्यान को डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं करना है। ठीक है अनुराग, अर्पिता क्लियर? यहां भी वही सेम क्वेश्चन है, हम एक्सपेंड करेंगे, है ना। जो बुक के एमसीक्यू हैं और जो एग्जाम्पलर के एमसीक्यू हैं उनको तो करना ही है बेटा। चलो फटाफट। अब देखो क्लास 10th में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। अगर एक ट्राइंगल दिया हो जिसका एक वर्टेक्स x1 y1 हो, एक वर्टेक्स x2 y2 हो, एक वर्टेक्स x3 y3 है सुलभ, तो ध्यान होगा समृद्धि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पढ़ा है ना। तो हमें 3 वर्टेक्स दिए होते थे और कह रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। तो सुलभ ये बड़ा भारी टर्म होते थे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। अब ये कहां से आया? तो बेटा एक्चुअली क्या था, ये होता है 11th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है हाफ x1 y1 क्या, जो पहला वर्टेक्स है x1 y1 फिर 1 आया, थर्ड कॉलम में 1 आएगा। फिर सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट x2 y2 और फिर 1 आएगा। थर्ड रो में x3 y3 और फिर 1 आएगा। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, हम करेंगे अभी, तो यही आता है जो आपने 10th में पढ़ा था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ, पहले फर्स्ट वर्टेक्स पकड़ो, वो क्या है x1 y1। तो फर्स्ट रो में अर्पिता हमने x1 y1 लिखा और थर्ड कॉलम में 1 लिख दिया। सेकंड रो में क्या आएगा x2 y2, थर्ड कॉलम में 1 आएगा। फिर क्या आएगा x3 y3, थर्ड कॉलम में 1 आएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, तो क्लियर? देव क्लियर? धर्मेंद्र? यस सर। श्रेया बेटा आज काफी दिनों बाद आई हो आप, है ना। बी रेगुलर। समृद्धि बेटा बी रेगुलर। बहुत जरूरी है कि हम करें प्रैक्टिस। आज जो पढ़ा रहा हूँ उससे कल बिल्कुल एक सिंपल शॉर्ट टेस्ट दूंगा, 5 क्वेश्चन दूंगा एमसीक्यू वाले, और सुलभ 4 मिनट दूंगा। हमें इतनी करनी है प्रैक्टिस कि हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मिनट से कम में हो जाए। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, 3 वर्टेक्स दिए हैं, 3 8 माइनस 4 2 5 1, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y1 1। पहला वर्टेक्स क्या है 3 8, तो x1 हो गया 3, y1 हो गया 8, तो 3 8 1। सेकंड रो में x2 y2 1, सेकंड जो वर्टेक्स है माइनस 4 2 1, ये आ गया। थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट 5 1 था, तो 5 1 1 आ गया, है ना। तीनों पॉइंट बारी बारी से रखते जाओ, बस ध्यान को थर्ड वाला एलिमेंट 1 रखना है। सॉल्व करो, हाफ बाहर आ गया, 3 एज इट इज, लिखा 3, छुपाओ जिस रो जिस कॉलम में, इंटू करो 2 1 2 माइनस 1, सेकंड एलिमेंट माइनस में आएगा, छुपाओ किस रो किस कॉलम में है, माइनस 4 इंटू माइनस 5। फिर थर्ड एलिमेंट 1, छुपाओ जिस रो में, माइनस 4, आंसर आ गया, है ना। क्लियर? x1 y1 1, हर्ष x2 y2 1, x3 y3 1। नैन्सी क्लियर हुआ? रीना क्लियर? समृद्धि क्लियर? सोहेल क्लियर? सुलभ क्लियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, भूलना नहीं है बेटा। अच्छा, अब ये देवाशीष, अगर 3 वर्टेक्स एक लाइन में नहीं है तब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, तब तो ट्रायंगल बन जाएगा x1 y1 x2 y2, है ना सुलभ। अगर लेकिन 3 वर्टेक्स एक लाइन में हो तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्या तो अनुराग? अगर 3 पॉइंट ए, हाँ बेटा क्या होगा, 0, है ना। तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में है मतलब कोलिनियर है। अरे कोलिनियर है तो ट्रायंगल कहां से बनेगा, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। ऐसे क्वेश्चन भी है इसमें। ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक मिनट, उससे पहले ये करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट ए, इस क्वेश्चन को याद करो, एज ए फॉर्मूला याद करो बेटा, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस सी प्लस सी ए प्लस बी। ये 3 पॉइंट दिए हैं और बोल रहा है तीनों पॉइंट कोलिनियर प्रूव करो। तो कोलिनियर के लिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो हो गया कोलिनियर। फॉर्मूला अप्लाई करो, हाफ x1 y1 1। फर्स्ट वर्टेक्स क्या है a b प्लस सी, तो a b प्लस सी थर्ड वन आ गया। सेकंड वर्टेक्स क्या है b c प्लस है, तो b c प्लस है 1। थर्ड वर्टेक्स c a प्लस b 1। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो हमारे कोर्स में नहीं है, इसको करो एक्सपेंड, हाफ एज इट इज, फर्स्ट रो को थ्रू कर रहा है एक्सपेंड, पहले a लिखा है, छुपाओ इस रो इस कॉलम में, इंटू करो c प्लस a इंटू 1 c प्लस a, बीच में माइनस आ गया, 1 इंटू a प्लस b, तो माइनस a इंटू माइनस a माइनस b आएगा।
सेकंड एलिमेंट माइनस आएगा, बी प्लस सी लिखा है, देखो बी प्लस सी, छुपाओ, इस रो इस कॉलम में है तो बी माइनस सी आएगा। थर्ड एलिमेंट लिखो 1 प्लस लगा के छुपाओ, ये आ गया। जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप 0 आ गया। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हैं या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। क्लियर प्रियांश, क्लियर रत्नेश? कोलिनियर मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कोलिनियर, पॉइंट्स विच आर ऑन ए लाइन, एक लाइन पे है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्लियर? मोहित क्लियर? फरजान क्लियर? नैन्सी क्लियर? कृष्णा क्लियर? जितेंद्र? सर हाँ बेटा सर Yes, बोलो। sir. देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये तब एरिया है जब एक 3 वर्टेक्स से 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला ही लगाएंगे, एरिया निकालना होगा। लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो बेटा, तो अगर जोड़ेंगे पॉइंट्स को तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकलेगा। तो जब भी हमें एरिया निकालना होगा फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। लेकिन अगर हमें कोलिनियर प्रूव करना होगा बेटा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, नो डाउट। लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, हमला लगाया, एक्सपेंड किया, अगर 0 आ गया, एरिया 0 मतलब ट्रायंगल है नहीं। अगर एरिया होता मतलब ट्रायंगल होता। जब एरिया 0 आ गया मतलब ट्रायंगल नहीं है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर में है, कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना होगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा देंगे। देव क्लियर हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मतलब पॉइंट्स एक लाइन में है, यस सर, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हम तीनों वर्टेक्स देंगे, 1 बाय 1 एरिया निकालेंगे। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। गलती कहाँ होगी? हम कहीं जल्दीबाजी में प्लस का मैच कर देंगे। आज इस चीज की करना प्रैक्टिस है ना, कल मैं एक सिंपल 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, बिल्कुल सिंपल क्विज लूंगा, है ना देव? क्योंकि इसमें टाइम अपने को करना है कंट्रोल। ये चैप्टर, अब इस चैप्टर से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, और 10 क्वेश्चन में हमने अगर आधे घंटे निपटा दिए, 1.5 घंटे का पेपर है, 90 मिनट्स का पेपर है। हालांकि सीबीएसई ने भी क्लियर नहीं किया है कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 40 मार्क्स का पेपर है और 90 क्वेश्चन है। किसी भी हालत में हमें अपने आप को 1 मिनट में रिस्ट्रिक्ट करना है ना, तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अब देखो एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन निकालो, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करनी है डिटरमिनेंट की। लास्ट ईयर हंसिता कोर्स में था फॉर्मूला, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 इज y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सुलभ था ये, ध्यान है? वो लाइन जो x1 y1 और x2 से जाती थी। लेकिन यहां बोल रहा है ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ डिटरमिनेंट यूज करना है और लाइन निकालना है। कोई बात नहीं, हमें कौन सी लाइन निकालनी है? जो A13 से जाए, ए से जाए, बी से जाए, क्वेश्चन निकालनी है। तो एक पॉइंट के एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे। हमने मान लिया इस पर एक पॉइंट और भी है सी, जो एक्स वाई है। एक्स वाई क्यों लिया? क्योंकि एक्स और वाई की टर्म में क्वेश्चन निकालेंगे। तो 2 पॉइंट ये दिए थे, थर्ड पॉइंट हमने एक्स वाई मान लिया। अब तीनों पॉइंट एक लाइन पे है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो गया। हाफ, पहला पॉइंट क्या है? 1 3, तो हालांकि ये पहले आना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो 0 0 0 0 फिर 1 लगा दिया। सेकंड पॉइंट क्या है? 1 3, सेकंड रो में 1 3 और थर्ड पॉइंट 1 आ गया। फिर ये हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया, थर्ड पॉइंट हमने क्या बनाया? एक्स वाई, तो थर्ड रो में एक्स वाई 1 आ गया। तीनों पॉइंट एक लाइन में, क्यों? क्योंकि हम एक लाइन निकाल रहे हैं, इक्वल टू 0 हो गया। हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। और एक्सपेंड करो, पहले रो में पहला एलिमेंट 0 है, छुपाओ, 3 इंटू 1 माइनस वाई 3 वाई 3 माइनस वाई, 0 इंटू में है बाहर तो 0 आएगा। सेकंड में 0 आएगा, पहले सेकंड में माइनस आएगा, 0 लिखा है, छुपाओ, इस रो इस कॉलम में है 1 माइनस एक्स। थर्ड एलिमेंट में आओ, 1 छुपाओ, किस रो किस कॉलम में है? y माइनस 3x। तो देखो ये लाइन आ गई। तो जब भी एक लाइन निकालनी होगी बेटा और 2 पॉइंट दिए होंगे तो हम थर्ड वर्टेक्स ट्रायंगल का मान लेंगे एक्स वाई, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, और इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, हमें एक रिलेशन मिल जाएगी। क्लियर? धर्मेंद्र क्लियर? हर्षिता क्लियर? करिश्मा, फरजान, मोहित? अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, एक्स हाफ बाहर आएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1।
ये लगा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमसे बोला जाएगा कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, तो हमें 2 वर्टेक्स दिए होंगे, थर्ड वर्टेक्स को हम x5 मान लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि लाइन निकाल रहे हैं, लाइन मतलब इक्वल है, इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, ये आंसर आ। और अगर कोऑर्डिनेट प्रूव करना होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जाएगा, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है। ठीक, एक तरह का क्वेश्चन और है इसमें। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक कांस्टेंट निकालना है जबकि एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है, तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, कांस्टेंट निकालना है। तो ध्यान रखो बेटा, जब भी एरिया दिया होगा, एरिया ट्रायंगल क्या होता है? हाफ x1 y1 1, ये x1 हो गया, y1 ये हो गया, k01। सेकंड रो में x2 y2 सोलर 401, थर्ड रो में 021। ये हमने इन वर्टेक्स से एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। अब पर एरिया ट्रायंगल दिया हुआ है, ये वर्टेक्स के हिसाब से एरिया ट्रायंगल, और एरिया ट्रायंगल में 4 दिया हुआ है। तो ध्यान रखो, जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया होगा, हर्षिता हमें कांस्टेंट लिया होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जब लिखेंगे तो राइट साइड में प्लस माइनस लगाएंगे। हालांकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ट्रायंगल अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है, एक वर्टेक्स ऊपर हो, एक वर्टेक्स नीचे हो सकता है। ऊपर वर्टेक्स हो तो भी एरिया है, नीचे तो भी वो एरिया है। कहने की बात ये है बेटा कि जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया होगा और हमें कांस्टेंट निकालना होगा, तो हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और राइट साइड में चूंकि ये भी एरिया है और हमें एरिया 4 दिया हुआ है, तो राइट साइड में जब एरिया लिखेंगे तो प्लस माइनस 4 लगाएंगे। ये मॉड शॉर्ट में प्लस माइनस लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे हम। जब सॉल्व किया हमने, तो राइट साइड में जब लेफ्ट हैंड सॉल्व किया, तो हाफ के 0 - 2 कितना आ गया? ये आ गया हाफ -2k + 8 इक्वल टू प्लस माइनस 4। 2 से कट गया 2, -k + 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार प्लस वैल्यू लो, -k + 4 इक्वल टू 4, k 0 आ गया। एक बार यहां माइनस वैल्यू लो, k 8 आ गया। तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो और कांस्टेंट निकालना हो बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लो इक्वल टू, मैं जो लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां तो लेफ्ट साइड में हमने लगा दिया फॉर्मूला उसका, लेकिन राइट साइड में जब लिखोगे वो न्यूमेरिकल लिखोगे वैल्यू, तो आपको प्लस या माइनस दोनों लगाना है, तभी जाके आपके कांस्टेंट की सारी वैल्यू मिलेंगी। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट इसमें? तो मेन फॉर्मूला आज ये था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर एरिया निकालना होगा तो हम तीनों वर्टेक्स लेंगे। पहला होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x फॉर्मूला क्या है? x1 y1 पहला वर्टेक्स लिया, x1 y1 थर्ड में 1 लिखा, x2 y2 थर्ड में 1 लिखा और एक्सपेंड कर दिया। और सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, मतलब पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है। अगर कोऑर्डिनेट प्रूव करना होगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लेंगे, इक्वल टू 0 ले आएंगे। अगर हमसे कहा जाएगा कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट से जनरली लाइन निकालो, तब क्या करेंगे? वो 2 पॉइंट तो लेंगे ही। पहला हो गया x1 y1, सेकंड x2 y2, थर्ड वर्टेक्स को ले लेंगे x1 xy। तीनों पॉइंट एक लाइन में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लेंगे, कोऑर्डिनेट है, रिलेशन मिल जाएगी। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया होगा तो क्या करना है? आप लेफ्ट साइड में जो वर्टेक्स दिए हुए हैं उनमें एरिया का फॉर्मूला लगाओगे और इक्वल टू एरिया के लिए होगा, एरिया 4 दिया हुआ है, देखो ये एरिया का फॉर्मूला और ये एरिया दिया हुआ है, तो राइट साइड में प्लस माइनस लेके चलना, तो के की 2 वैल्यू आपको मिल जाएंगी। बताओ क्लियर हुआ? कोई डाउट? देवाशीष, आज इन सब चीजों की करना प्रैक्टिस। कल मैं बिल्कुल एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा, कल मैं आपका टाइम मैनेजमेंट वाला टेस्ट लूंगा, ठीक है? 5 क्वेश्चन